स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कहने का मतलब सब जानते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब मल्टी सेलुलर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब एनिमल्स की बॉडी का संगठन कैसा है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, उसे बेसिक फंक्शन तो करने पड़ेंगे तभी वो जिंदा होगा, जिंदा रहेगा। एग्जाम्पल, खाने को तोड़ना, रिस्पायरेशन करना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन करना। तो ये बेसिक चीजें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी पड़ेगी तभी वो जिंदा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर कहने का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है मतलब वो एक सेल का बना है, तो बेटा जब उसके पास सेल ही एक है तो इसका मतलब यही एक सेल सारे फंक्शन करेगी, चाहे खाने को तोड़ना हो अर्थात डाइजेशन, चाहे एनर्जी पैदा करना हो अर्थात रिस्पायरेशन, चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर करना हो अर्थात एक्सक्रीशन, चाहे इसको करना हो रिप्रोडक्शन। कोई भी वाइटल एक्टिविटी, सर वाइटल का मतलब जो आपको जिंदा रखने में सहायक है, अर्थात आपकी बॉडी में, भाई हम तो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इनकी बात कर रहा हूं अभी मैं, इनमें एक ही सेल है, एक ही सेल को, सामने देखो बेटा, एक ही सेल को सारे काम करने हैं, जितने भी वाइटल फंक्शन है जो इसको जिंदा रखे हुए हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें सिंगल सेल करेगी। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वहीं पर अगर हम बात करें पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, तो पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेलुलर। सिलेंट्रेटा का कैसा था, टिश्यू। बोलो भैया, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टिश्यू, रेडियलमेंथीज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद जितने भी हैं सब के सब ऑर्गन सिस्टम, समझते जाइएगा एक एक करके। अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो बेटा सिलेंट्रेटा में भी जो आपकी टिश्यू है वो कई प्रकार की होती है और एक टिश्यू में हजारों सेल पाई जा सकती है। मैंने क्या बोला फिर सुनना, टिश्यू कई प्रकार की हो सकती है लेकिन एक टिश्यू में आपकी हजारों सेल पाई जाएंगी। और अगर मैं बात करूं और आप टिनोफोरा के ऊपर जाइए अर्थात प्लेटियलमेंथीज में, तो यहां एक अंग एक काम को करेगा। ये बताओ, अगर एक सेल सारे काम कर रही है और एक अंग एक काम कर रहा है, व्हिच वन इज बेटर, ऑर्गन। एक अंग अगर एक काम को करेगा तो ज्यादा बेटर करेगा। हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जिनकी कॉमन ओरिजिन हो और उनका कॉमन फंक्शन हो, वो मिलकर क्या कहलाती है, टिश्यू। समझना, 12 लाख एनिमल की स्पीसीज है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि 12 लाख एनिमल है, क्या बोला, 12 लाख एनिमल की स्पीसीज है। 12 लाख स्पीसीज में अगर मैं 12, बेटा जल्दी आओ यार, फ्रॉग का टॉपिक है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमसे ज्यादा हम घबरा रहे हैं। हाँ, तुमसे बहुत ज्यादा इस समय हमारे अंदर वो हो रहा है कि और अच्छा, अगर हल्का सा भी लेक्चर इधर उधर हुआ ना भाई, डिप्रेशन आ जाएगा, तुरंत टेंशन हो जाएगी। हमें ये बोल रहे हैं एक शब्द भी। हाँ, हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि 12 लाख एनिमल है, मैंने बोला 12 लाख एनिमल की स्पीसीज है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, भले हम 7 अरब हो, ह्यूमन एक स्पीसीज है, ऐसे ही 12 लाख स्पीसीज है। 12 लाख मतलब मजेदार बात क्या है कि 12 लाख स्पीसीज में जब देखा गया तो टिश्यू हमें सिर्फ कितने प्रकार की मिली, 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, यही 4 प्रकार की टिश्यू मिली। अब बातें बेटा हम लोग सीधे करेंगे फ्रॉग पे। आओ बोर्ड की तरफ देखो, आराम आराम से सीखते जाओ। फ्रॉग की कहानी बेहद आसान। देखो, फ्रॉग में बड़ी प्यारी चीज मैंने पकड़ी है, पूछो क्या। जहां तुम्हें फ्रॉग में कोई चीज भूले ना तो तुम ह्यूमन सोच के टिक मार देना, आंसर लग जाएगा। मैंने क्या बोला, जो चीज तुम फ्रॉग को लेकर भूल जाओ वो ह्यूमन सोच के टिक मार देना। एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे हेड के ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, फ्रॉग में क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, पक्का। अब दूसरा सुनते जाना, आपके पास स्टमक है, फ्रॉग के पास भी है, आपके पास ओसोफेगस है, फ्रॉग के पास भी है, आपके पास डिओडेनम, जेजुनम, इलियम है, फ्रॉग के पास भी है। तो हमारे भी सिमिलैरिटी बहुत है। आपके पास आरबीसी है, आपके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, फ्रॉग के पास भी है। आपकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, फ्रॉग में भी है। आप में लिम्फ है, फ्रॉग में भी है। तो बेटा हम लोगों में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम सबको पता है, बहुत मजा आएगा फ्रॉग पढ़ाना है,
एक्साइटमेंट बहुत है। जब बोलो नहीं बोल मतलब सब खराब हो जाएगा कभी तुरंत। हाँ, अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग का बच्चों किंगडम क्या है? एम्फीबिया। अरे यार, धन्यवाद। एनिमेलिया। वहीं पर फ्रॉग का डिवीजन क्या है? डिवीजन नहीं होता, फाइलम होता है। आप इस समय प्लांट पढ़ रहे हैं कि एनिमल? किसका मल? एनिमल। फाइलम एम्फीबिया। फ्रॉग कोई सिंगल स्पीसीज नहीं भाई साहब। फ्रॉग में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, नाना प्रकार के फ्रॉग हैं। कितने प्रकार के? नाना। अब एम्फीबिया है तो जमीन में भी रहेगा और पानी में भी। अब चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मैराइन में फ्रॉग नहीं रहता। सुर में सुर ना मिलाइए। हम लता मंगेशकर और आप आशा भोसले ना बने। अब सुनिए हमारी बात। कह रहे हैं कि फ्रॉग जमीन पे रहेगा और फ्रेश वाटर में रहेगा। मैराइन वाटर के लिए फ्रॉग एडाप्टेड नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने फ्रॉग पर एक्सपेरिमेंट किया है? आपके टाइम में शायद ये एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया था ना। देखो, घर पे तो कर ही सकते थे ना यार। हु इज वॉचिंग यू, सीधी सी बात है। आप में से कितने लोग मेढक पकड़ लेंगे? बिल्कुल मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। मेरे दोनों हाथ नीचे हैं। इधर मैं पकड़ नहीं सकता, तुम पकड़ लो मैं काट दूंगा। इधर वो भी उसे क्या नाम है, एनेस्थीसिया देके। हाँ इधर। अब इधर देखो, सुनो मेरी बात। आपको पता है मेढक एक बड़ा अजीब सा प्राणी है। अगर आप कभी मेढक को पकड़िए ना, तो हमारे स्कूल में किया गया था, हाई स्कूल तक था ये एक्सपेरिमेंट था, हाई स्कूल में ही था शायद। तो हमारे सर बहुत अच्छे थे, वो पूरा अच्छे समझाते थे। तो उन्होंने फ्रॉग बाकायदा मंगवाए। एक लड़का लेके आया तो कह साही पकड़ो। मैं कहता फेल कर दो बेल, छूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। कहला छिपकली देख नहीं पाते हैं, फ्रॉग पकड़वा रहे हो। तो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट ने पकड़ लिया, लंबा चौड़ा सा था, और फ्रॉग को पकड़ने के लिए लंबाई चौड़ाई का इस्तेमाल नहीं होता। तो उसने फ्रॉग पकड़ा, तो सर ने उससे कहा कि थोड़ा टाइटली पकड़ना। तो भाई साहब रहम कर रहे थे कि अरे बेचारा दब ना जाए, अरे वो कटने जा रहा है यार, अब कहाँ कर रहे हैं। ठीक, और तुम लेयर बाई लेयर उसकी उड़ाओगे, कितना दर्द होगा बेचारे को। तो वो बड़ी ऐसे पकड़े, धीरे धीरे फ्रॉग क्या किया, सांस और भरता गया। तो जैसे जैसे भरता जा रहा था, फ्रॉग फूलता जा रहा था, फूलता जा रहा। बेटा इन्हीं सब कहानियों के लिए ही कल का क्लास नहीं लिया था। अगर कल मैं ये पढ़ा देता तो मैं ऐसे ना पढ़ा पाता। और रिप्रेजेंटेशन का ही खेल, पैसा सब रिप्रेजेंटेशन का है। इधर लिखा तो सब कुछ किताबों में है, ये है, दिमाग में कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो भैया वो सांस लेता रहा, और जब सांस ले रहा था तो उसकी बॉडी फूल रही थी। अब वो उसी हिसाब से वो ढील दिए जाते, उन्हें पता नहीं चल रहा था। और एक आए फ्रॉग ने सारी सांस छोड़ी और बीच से निकल गया। नहीं समझे मेरी बात। पहले खुद को फुलाया, खूब फुलाया, भाई साहब ढील दिए गए और फुस से छोड़ दी और तुरंत बक्का से निकल गया। और फ्रॉग की स्किन भी कैसी होती है? चिकनी मॉइस्ट स्किन होती है बिल्कुल। भाई अगर मॉइस्ट स्किन नहीं होगी तो क्या रेस्पायरेशन हो पाएगा? नहीं। मैंने कहा था गैसेस का आदान प्रदान हमेशा किस सरफेस से होगा? मॉइस्ट। अब दूसरा सुनो, फ्रॉग एक काम और करता है। आप फ्रॉग ऐसे पकड़ोगे तो हमेशा कहते हैं सामने मत रखो, किनारे रखो, क्योंकि सीधी एक धार देगा मुंह पे। हाँ, ये फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ। फ्रॉग की मॉइस्ट स्किन होने से क्या होता है, वो आसानी से आपके हाथ से निकल जाएगा। जो मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग है वो है हमारे राणा जी मुझे माफ करना, सुनो तो नाम है राणा टिगरीना। क्या नाम है? राणा टिगरीना। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि फ्रॉग के 2 पांव है 2 हाथ है? देखा है ना फ्रॉग? कभी नोटिस करना, फ्रॉग ऐसे बैठता है, नोटिस करना, ठीक है? ऐसे नहीं होता बकरी की तरह सीधा। ये वाला पीछे वाला जो पांव होता है वो उसका इस पे देखो, इस पे समझ में आ जाएगा। इधर जो इसी बहाने देख लेंगे अगली लाइन। सुनो, अब क्या है,
फ्रॉग जब बैठेगा तो कभी भी ऐसे नहीं बैठता, ऐसे पीछे वाली पूरी टांग ऐसे फोल्ड होती है, हाँ, और आगे वाली। तो बताइए फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कौन आपको लंबी लग रही है? हाइंड लिम्ब। अरे पीछे वाली फोल्ड कर रहा है यार, एकदम क्लियर। अच्छा अब एक बात बताओ, फ्रॉग जब जंप मारेगा, अगर फ्रॉग कभी जंप मारता है, अगर फ्रॉग कभी, इतने बड़े बेवकूफ नहीं है बेटा कि इतनी ऊंचाई से कूदे, अगर फ्रॉग जंप मारता है तो नोटिस करो आगे वाले हाथ का कोई काम नहीं, वो पीछे वाले पांव से बॉडी को पुश करता है। तो ज्यादा मस्कुलर कौन सा, आगे या पीछे? सिंपल बोलो, पीछे वाली ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा क्या भड़कीली, आलम विलंबी। सुनो अब सुनो, एक चीज बताएं तुम्हें इधर। अच्छा कितनी बहनें ऐसी मेरी बैठी हैं, कितनी लड़कियां ऐसी जिन्हें सीटी बजानी आती है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, हाथ ऊपर करो। कोई बुरी बात थोड़ी होती सीटी बजाना, कहाँ बजाई गई किस बेसिस पे? कितने लोग को आती बेटा, एक बार हाथ ऊपर करो, शाबाश। और कितने लड़कों को आती है? ना बेटा ऐसे नहीं करते, मुझे नहीं आती, लिटरली नहीं आती है बेटा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनो अब मेरी बात सुनो, सीटी ज्यादा लड़के बजाना जानते हैं कि लड़कियां? याद रखना, मैक्सिमम केसेस में जहां पर मेल और फीमेल में एक ही बोल सकता है, एक ही आवाज पैदा कर सकता है, तो वहां मेल ही आवाज पैदा करता है, चाहे झींगुर हो चाहे फ्रॉग हो। जो बेटा बरसात के मौसम में टर टर मारता है ना, यहाँ पर उसके सैक होते हैं, सैक मतलब झोला, वहीं से वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसे बोलते वोकल सैक। वो टर टर क्यों मारता है सब लोग को पता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? आपका सीटी बजाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वही फ्रॉग के सीटी बजाने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बताइए मेल और फीमेल में डिफरेंस है या है? नहीं है, है। मेल के पास वोकल सैक होगा और फीमेल के पास नहीं होगा, पक्का? इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, हाथ पकड़ने की पोजीशन देखना और तुम बताना कि हम दोनों में कौन मेल है और कौन फीमेल। ठीक है, हाथ लाओ, बताओ कौन मेल कौन फीमेल? आप मेल हम फीमेल, पक्का? यहाँ ये आप हम और ये फीमेल। आपको इतना तजुर्बा ऐसा लगा, हमें हाथ पकड़ते ही आप लोग समझ गए। इधर आओ, इधर आओ। अगला जन्म ना ले हम भाई धरती पे। अब इधर देखना, इधर ये बताओ, मेल हाथ पकड़ता है, बोलो मेल डांस करेगा? बेटा सुनो, जिस डायरेक्शन में जाओ उसका अपोजिट पांव आगे होगा, ऐसे लाइक दिस एंड लाइक इधर। अच्छा बताओ कौन, घूम जा बेटा ऐसे, कौन मेल और कौन फीमेल? ग्रिप किसे बनानी है, मेल को कि फीमेल को? जाओ समझा देंगे हम। फ्रॉग के ये बताओ, फीमेल को वो हाथ से पकड़ेगा कि पांव से? हाथ से पकड़ेगा, बोलो यार। अरे राखियों की बनानी हो तो अब, अरे ग्रिप नहीं होगी तो सब बेकार है, ग्रिप होनी चाहिए। हाँ सुनो, तो यहाँ पर ये बताओ, अगर स्किन थोड़ी खुरदुरी हो तो अच्छी ग्रिप बनेगी या एकदम चिकनी हो? कितना मजा आ रहा फ्रॉग पढ़ने में इनको। इधर तो थोड़ी खुरदुरी स्किन होती है, बताओ मेल की होगी कि फीमेल की? मेल, सब पता है इनको। मैंने सिर्फ इनको ये बताया कि मेल ग्रिप बनाता है, तो ग्रिप बनाने के लिए मेल पर यहाँ पर स्किन थोड़ी खुरदुरी हो जाती है ताकि ग्रिप सही से बने, बोलो बेटा। और बेटा वहाँ उसी पैड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी पैड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉप्युलेटरी पैड। आपकी फोर लिम्ब की, अर्थात उसके हाथ की
पहली उंगली पर क्या पाया जाएगा? कॉपुलेटरी पैड। एकदम क्लियर है बेटा? फंक्शन क्या है सब लोग समझ रहे हैं? नाम पकड़िए, कॉपुलेटरी पैड विच हेल्प इन मेंटेनिंग ग्रिप। गॉट इट? अच्छा पहले बताओ, यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया? अच्छा अब बेटा थोड़ा सा पढ़िए, आइए। नहीं एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, मेरी नोट सबसे सुंदर। किंगडम एनिमेलिया, अब पढ़वा देंगे, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग राना टिग्रीना। राणा जी मुझे माफ करना। ये बताओ, बर्ड मैमल वार्म ब्लडेड, बर्ड मैमल वार्म ब्लडेड, बाकी बचे रिप्टाइल कोल्ड ब्लडेड। ऊपर ये बताओ, आपने कभी देखा होगा जो नाली वाला मेढक होता है, वो नाली में ऐसा दिखता नहीं आसानी से, उसी के लगभग कलर में होता है। फ्रॉग के पास एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बेटा बुरा नहीं मानना भैया, ये नहीं कह रहा वो रंग बदलता है, सुनो माहौल देख के रंग बदलता, बात सही है। फ्रॉग क्या करेगा, अगर रेगिस्तान में है तो वो वहाँ की मिट्टी जैसा कलर कर लेगा, नाली में है तो काला कलर कर लेगा, तुम्हारे हाथ में है तो भी काला कलर कर लेगा। हाँ, इधर हमारे हाथ में फेयर एंड लवली लगा लेगा तो, और अगर घास में है तो घसहा कलर का हो जाएगा, अर्थात जैतूनी हरा, ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। वैसे तो कैमोफ्लेज और मिमिक्री अलग अलग बात है। मिमिक्री इज डिफरेंट वर्ड, कैमोफ्लेज इज डिफरेंट वर्ड। आप अपने स्तर पर मत जानिए कि कैमोफ्लेज और मिमिक्री में क्या अंतर है, आप दोनों को एक मान के चलेंगे। मैंने क्या बोला? कैमोफ्लेज अलग बात है, मिमिक्री अलग बात है। आप अपने स्तर पर बिल्कुल जानने की कोशिश मत कीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और आपका सामना इसके डिफरेंस से कभी जीवन में होगा भी नहीं, ना ही कभी कोई ऐसा प्रश्न बनने वाला है नीट के एग्जाम में। तो बेटा आपके लिए कैमोफ्लेज और मिमिक्री क्या है? एक ही बात है। जब मैं आपके लिए बोल रहा हूं मतलब बात सही नहीं है, लेकिन आपको मानना यही है, यही है। अब बेटा फ्रॉक को देखो, बेटिया आज तुम लोग जाना अपना चेहरा देख लेना बस, डिट्टो फ्रॉक। भाई ऐसे मुंह है, सोचा ऐसा, ये लोग फोटो में तो ऐसे देखो, ऊपर से जैतूनी हरा, लेटा ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऊपर मतलब क्या हो गया? वेंट्रल साइड देखिए जैतूनी हरा है, और देखिए जगह जगह पर स्पॉट्स हैं। स्पॉट्स रेगुलर हैं या इरेगुलर? बोलो भैया, गौर। अच्छा कभी फ्रॉक पलट के देखा है? नहीं, अगर आप फ्रॉक को पलट के देखोगे तो हाँ, पलट के देखो तो हल्का पीला पीला होता है, देखा है बेटा? फ्रॉक पलटाते हो तुम लोग? अरे यार, ये बताओ क्या भयानक गर्मी में फ्रॉक निकलता है? भयानक ठंडी में? बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में? ना नहीं, बोतल भी उठा रहा है और टर कर लाया इधर। अब बेटा आगे पढ़ो, अगला। ग्रास में या ड्राई लैंड पर ये कैमोफ्लेज दिखाता है, अर्थात मिमिक्री दिखाता है। नॉट सीन इन पीक समर या विंटर ड्यूरिंग दिस सीजन। ऊपर ये बताओ, मेढक तुम देखते होगे जैसे ही बरसात आती है एक मेढक दिखने लगता है, साल भर पता नहीं कहाँ रहते हैं नहीं बेटा, जमीन खोद के उसी के अंदर रहते हैं, समझना। अगर आप लिखो, इसे लिखो, अगर यही काम फ्रॉक समर में कर रहा है, तुम लोग कैसे बेटा इस समय हो यहाँ पे? अच्छा क्लास के बाद जाती हूँ जमीन खोद के फिर अंदर। समर स्लीप एस्टिवेशन, अरे मोरमाई, समर स्लीप एस्टिवेशन। ये नोट्स बनवा देगा तुम्हारी ना? काटो, पूरी अच्छी सी नोट्स बनाई जाए, मजा आ जाएगी। हेडिंग डालो फ्रॉक, नोट्स परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी ना, परमानेंट। फ्रॉक हेडिंग डालो, तीनों लिखो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर नहीं लिखना। मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग डैश राना टिग्रीना, RANA, राना हो गया। टिग्रीना
TIGRINA, Rana genus, Tigrina species. Reptile dash cold blooded, so frog are cold blooded. Reptile dash cold blooded, but reptiles dash, oh sorry, amphibia dash cold blooded, so frogs are cold blooded. अगला, reptile dash cold blooded, amphibia dash cold blooded, ये नर्वसनेस बता रहा है. So frog are cold blooded. Can show camouflage, CAM, अगर स्पेलिंग पूछती है तो मिमिक्री लिख लो. Can show camouflage, oblique mimicry in grass oblique dry land. इन ग्रास ऑब्लिक ड्राई लैंड. बहुत सुंदर नोट जारी भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत चौचक. नॉट सीन इन पीक समर और विंटर. मौलाना, नॉट सीन इन पीक समर ऑब्लिक विंटर. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस सीजन दे लिव इन डीप बरो. बरो मतलब गड्ढा. हो गया. अब अंदर रहेंगे तो ना ठंड पता चलेगी ना गर्मी. अगला लिखिए, समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हिबरनेशन. पहले गर्मी आएगी फिर ठंडी, पहले ए आएगा उसके बाद एच आएगा. हिबरनेशन, HIBERNATION, हिबरनेशन. समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हिबरनेशन. स्मूथ एंड स्लिपरी. तुम्हें क्या लग रहा है एक बार में बना है? नाना बार प्रैक्टिस की गई है. और अच्छा और अच्छा और अच्छा. बैठ के अभी भी लिख ही रहा था, सोच रहा था कि अभी नहीं कल पढ़ाएंगे. हमके पढ़ा तो नहीं है, आज पत्थर चल जाएंगे. स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस की मौजूदगी होने की वजह से ये स्मूथ होंगे, स्लिपरी होंगे. कॉमा, सो ऑलवेज इन मॉइस्ट स्टेट. अगला लिखो, डोर्सल साइड. डोर्सल साइड ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? डोर्सल नीचे. हो गया. एक ओ एक मिनट, एनसीईआरटी लाओ जरा. एक मिनट, फ्रॉग लेट के चल रहा है ना. एक मिनट बोल रहे हैं यार, बोल फिर बोल रहा हूँ. एक मिनट. हाँ लिखो. डोर्सल मतलब जमीन की तरफ वेंट्रल, आसमान की तरफ डोर्सल. हाँ अब लिखो, डोर्सल साइड क्या हो नहीं गया, इसे घबराहट कहते हैं. अभी थोड़ी देर में निकल जाएगी, टाइम लगेगा, कंस्टिपेशन है. देखो, डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट. अभी तक जितना पढ़ा सब दिमाग में है, बोलते ही नहीं है ये लोग. लिखने में इतना बिजी हो जाते हैं जैसे इसी पत्र से कोई खुश होगा. विथ इरेगुलर स्पॉट, with dark irregular spot, with dark irregular spot. Ventral side यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक जैसा. वेंट्रल साइड यूनिफॉर्म पेल येलो. मेढक कभी अपने जीवन में पानी नहीं पीता. हाँ, सीधे स्किन से अंदर. लिखो, अरे मजाक तो नहीं, सीरियस है. लिख, नेवर ड्रिंक वाटर. नेवर ड्रिंक वाटर. नेवर ड्रिंक वाटर मतलब नेवर नीड वाटर. नहीं भैया, नीड वाटर. एवरी ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन. बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन. कितने लोगों ने फ्रॉग की गर्दन झुकी हुई देखी है? गर्दन होती ना, गर्दन ना पूछ. बॉडी इज इक्वल टू बॉडी बराबर
हेड प्लस ट्रंक, खोपड़ी और धड़ और कुछ नहीं, हेड प्लस ट्रंक। ये बताओ आपके नथुने मुंह के ऊपर है कि मुंह के नीचे हैं? ऊपर। हाउ नॉलेजफुल यू आर। लिखो above the माउथ। मौलाना ये जो मुना है, मुना, ये मुना के ऊपर बात कर रहे थे, ऊपर है, देखा था एमुर, देखा एमुर, ये नकिया जो छेद है, लखा था ना है, लखा मौलाना लखा था है। देखो ये हमारी भोजपुरी ठीक है, टंज है ना। above the माउथ, मुहना के ऊपर हुआ, एक जोड़ी छेदा प्रेजेंट, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। तुम लोग भोजपुरी बोल लेते हो? कितने लोग बोल लेते हो? हाथ ऊपर। तुम लोग भी बोल लेती हो? ओ माय गॉड। अच्छा, लड़कियां भोजपुरी बोलती हैं, आधा मूड ऐसे खराब हो जाता है। आउच आउच बोलो, हेलो, हाय, यस, नो, बॉस। लिखो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट। ये फ्रॉग की कभी आंखों में झांक के देखा है? झांकने की जरूरत नहीं, बाहर निकली होती है। लिखो बेटा, आइज बल्गड, आइज डैश, आइज, आइज मतलब आंखें, आइज ब्रैकेट में आंखें लिख लो, आइज डैश बल्गड, BULDGED, आइज डैश बल्गड, BULDGED। बाहर की तरफ निकली हुई, BULDGED, whatever, बल्गड हो गया। अभी बुलाएं पोरवाल सर को, पूछें कितने लेंगे, हाउ मच करेंगे। फिर ऊपर, कितने लोग स्विमिंग पूल में तैरे हैं ईमानदारी से? हाथों पर। जिसे आप स्विमिंग पूल कह रही हैं वो असल में गढ़ा है, गढ़ा भाई, गढ़ा में लोटा तो ही है। स्विमिंग पूल में, इधर समझिएगा मेरी बात, स्विमिंग पूल में अगर आप तैरो या आप नदी में ही तैरो, तो अगर आप अंदर जाते हो थोड़ी देर तक रुकते हो, ये वाला कंपटीशन खेलते हो ना, हम भी खेलते हैं, कौन ज़्यादा देर तक अंदर रहने का, तो आप आंख बंद कर लेते हो क्योंकि आंखों पे पानी लगता है। तो फ्रॉग तो भाई पानी के अंदर है, तो उसे तो पानी लगेगा नहीं, पानी लगाएगा। बोलो भैया, इस वजह, और इसी वजह से देखो जो स्विमर होते हैं, ठीक है, अगर आप कभी स्विमिंग करने जाइए तो आपको कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है ना, इतना बड़ा निक्कर देखा होगा इधर, और एक चश्मा होता है जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता। तो ये फ्रॉग भाई काम वाम करता नहीं, पैसे कहाँ से, पैसे है नहीं तो चश्मा कहाँ से खरीदेगा, इसीलिए इसके पास नेचुरल चश्मा है। अर्थात जैसे ये पानी में जाएगा, आंखों के ऊपर यहाँ से एक मेम्ब्रेन निकलेगी और खट से ऊपर चढ़ जाएगी, इधर से भी एक मेम्ब्रेन निकलेगी, खट से ऊपर चढ़ जाएगी, और जैसे निकलेगा मेम्ब्रेन हट जाएगी। क्या गजब व्यवस्था है। वो मेम्ब्रेन कभी तुम में भी थी, जब तुम पानी में रहा करते थे, जब तुम पानी में रहा करते थे तो तुम में भी थी। अब तुम जमीन पे आ गए तो धीरे धीरे वो मेम्ब्रेन हो गई खत्म। और खसक के देखिए, ये जो यहाँ पिंक पिंक कलर का दिख रहा है, यही वो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लिखो बता दे रहे हैं, स्पेलिंग पूछनी है तो दूसरा नाम बताएं, आई कवर। लिखो, आइस कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी में है बेटा, स्पेलिंग बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, NICTITITATING, टाई, covered by nictitating membrane which protects their eyes while in पानी, while in water, which protect them while in water। जब ये पानी में रहते हैं तो प्रोटेक्ट करता है आंखों को, which protect while in water।
हो गया। मुन्ना कहते हैं आंख के थोड़ा इधर जाओगे तो साइड में कान होगा, लेकिन क्या इनमें बाहर कान दिखता है क्या? लिखो, ईदर साइड ऑफ आई, आंखों के दोनों तरफ, ईदर साइड ऑफ आई, आंखों के दोनों तरफ। आंखों के कितनी तरफ है बेटा? ना, कई तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी, लेकिन मैं अगल बगल की बात कर रहा हूं। ईदर साइड ऑफ आई, कॉमा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पैनम कान का पर्दा। मौलाना ये मदरसा में बोला थे, मारा कान का पर्दा फाट जाए। लिखो, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। मौलाना उर्दू पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हो? अरेबिक? अरेबिक पढ़ लेते हैं, पर सही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। वो जो हम क्या क्या पढ़ लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, खत्म, बस कुछ नहीं। इधर न, एक लोग आए थे हमको सिखाने आए थे, एक लोग आए थे हमको सिखाने आए। एक बुक थी पतली सी, तो उसमें कुछ ऐसा होता, लेटर्स होते, लेटर्स का तो उसमें कुछ अलिफ बेग कुछ ऐसे करके था। हाँ वही, हाँ तो सुनो, उसके बाद कुछ आता है, पता नहीं कुछ जवरा, अलिफ जवरा कुछ आता है, और 1 महीने लग गए थे मुझे वो सीखने में। 1 महीने में सीख ही नहीं पाया, और साला रोज मारे, इतना सा था, और साला रोज मारे, 1 दिन मारिस, 2 दिन मारिस, और मेरे वो क्रिकेट वाले टाइम पे आता था, मेरा मूड खराब होता। मुझे एक्चुअली में सिर्फ भाषा सीखनी थी, तो मैंने कहा चलो एक भाषा का नॉलेज हो जाएगा तो चलो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। और मुझे से मेरे घर के आगे नीम का पेड़, वहीं से लकड़ी तोड़वाए, खुद ही साफ करें, और अगल बगल की लड़कियां से जिस डंडे से मार खाने जा रहा है खुद ही तैयार कर रहा है, और साला बीच में पेन लगा के ऐसे कर दे। पूछो एक दिन क्या हुआ, हमको कि मेरे ही घर में मुर्गा बनाए ऐसे करके, कुछ नहीं। यही हुआ, हम कहे मुर्गा बन, हम कहे बहुत हुआ। वही मेरी किड बैग रखी हुई थी, निकाले बल्ला, हम कह ले अलिफ बे। हाँ बेटा बहुत सोते, तो कह रहे मेरी क्या गलती है? मैं कहा तुम्हारी गलती कि तुम सिखा नहीं पा रहे हो, इसे थोड़ा टेक्निकल तरीके से सिखाओ ताकि दिमाग में चीजें सेट हो। भाई मारने से थोड़ी कोई चीज याद हो जाएगी, गलत कह रहे हैं तो बताओ। अरे फिर क्या, वो लंगोट लेके भागते फिरा भाई साहब, तुरंत आया नहीं उसके बाद। लिखो, याद आ गई उसकी। लिखो, बोले फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग। ठीक आराम से, ठीक। फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग मतलब वाह व्हाट अ इंग्लिश। कॉमा वॉकिंग, कॉमा वॉकिंग, कॉमा लीपिंग, लीप मतलब कूदना, कॉमा लीपिंग, स्पेलिंग जंपिंग, LEAPING, लीपिंग, एंड बरोइंग। गड्ढा खोदना, बरोइंग लिख लिया। स्पेलिंग नहीं बेटा, स्पेलिंग तो फिर डिगिंग। बरोइंग, BURROWING हो गया। हाँ, बरोइंग मतलब गड्ढा खोदना, डिगिंग, अपरूटिंग, कुछ बोल लो, कर लिया। ऊपर ओए ऊपर बोलो, फोर लिम्ब में 4 उंगली, 4 में 4 लिखो। 4 लिम्ब डैश 4 डिजिट, 4 लिम्ब डैश 4 डिजिट। 4 लिम्ब में 4 लिम्ब 4 लिम्ब में 4 डिजिट। 4 पकड़ लोगे ना कहीं, इसीलिए तो इसको 4 लिम्ब नहीं कहा जाता है। लिखो, हाइंड लिम्ब में 5, अब एक में 4 तो दूसरे में 5।
कौन लार्ज होगा, हाइंड या फोर? वाह, हाइंड लिम्ब में कॉमा करके लिखो लार्जर एंड मस्कुलर लाइक साहिल सर, ये लिखना है। एंड मस्कुलर, जो जो लिखेगा वो मेरा फेवरेट बच्चा। कॉमा मस्कुलर हो गया, मस्कुलर लाइक साहिल सर, वेरी गुड बेटा। ऊपर, हाँ भाई, कितने लोग बता रहे थे तैरना जानते हैं, हाथ ऊपर करिएगा, जो आसानी से तैर लेंगे, कैसा भी पानी है तैर लोगे। अरे जल, तुम लोग इतने बड़ी भीड़ में कोई तैर नहीं पाता, तुम लोग तैर नहीं पाते हो। अच्छा, कितने लोग, कितनी लड़कियां नहीं तैर सकती, हाथ ये चुप रहे, देखो जो नहीं तैर सकती। अरे बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, धीरे धीरे शुरू करो, कम गहरे पानी से शुरू करो, पर तैरना सबको आना चाहिए। मुझे खुद नहीं आता, वो अलग बात है, नहीं आता होगा। इधर बेटा, गांव के हर आदमी को तैरना आता है, अगर उसके घर के पास से नहर गई है तो। हम बेटा सुनो, हम देखो, बीच मत बोला कर, हम तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं, कम पानी से शुरू करो, पहले नाले से शुरू करो, फिर गटर में जाओ, फिर किससे जाओ, गटर में। बेटा ये बताइए, हाँ एक बहुत बड़ी तैराक थी माइकल फिलिप्स की बहन, हाँ हम ही कह रहे थे इधर। अच्छा, माइकल फिलिप्स भी यार गजबी आदमी है, हाँ भाई। तो इधर 7 बार जीता हो, 8 बार, ये डाटा याद करने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते हैं। डाटा याद करना तो दुनिया का सबसे सरल काम है। अच्छा देखा होगा ना, मैंने अभी किसी का सुना, बड़ा अच्छा बोला था उसने कहा था कि जब छोटा बच्चा होता है तो लोग कहते हैं बेटा इसको 29 राज्य की राजधानी याद है। ये कोई इंटेलिजेंस है? ये आप बता रहे, देखिए कितना बड़ा रट्टू है ये, है ना। ये क्या मतलब है, राजधानी याद है, और राजधानी याद हो जाती है तो बताते देखिए बड़ा हो गया IAS बनेगा, IAS तो राजधानी पूछी जाएगी, इतना बड़ा मजाक चल रहा है। हाँ तो कहाँ है माइकल फिलिप्स की बहन फिलिपाइन? ये बताइए, जब आप तैरती हैं तो आपके हाथ का शेप कैसा होता है? ऐसे नहीं, सही है यार, आता है, सही वाली आती है, उसको पूरा हाथ नहीं कर रही है, सिर्फ इतना। तो इधर हाँ ये होता है ट्रेंड, सिर्फ जो इसका यूज़ करते हैं। तो इधर बेटा, इसके दम पे हम पानी को क्या करते हैं, पीछे। तो न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन लगता है और खटाखट तैरते हैं, बोलो। तो हाथ अगर फैला दें, ऐसे करके तैरें, तो क्या तैर पाएंगी या क्यों नहीं तैर पाएंगे? पानी फंसेगा ही नहीं, बोलो यार। चुल्ला बनाई और टकाटक तैरेंगे, पक्का। फ्रॉग को पानी में तैरना है तो उंगलियों के बीच में, क्या बोला, उंगलियों के बीच में आपका पाया जाता है जालनुमा पर्दा। एकदम क्लियर है वाली बात? मतलब उंगली के बीच में फ्रॉग कभी ऐसे करके ग्रिप नहीं बना सकता, फ्रॉग मैक्सिमम ऐसे कर सकता है, क्योंकि बीच में क्या मौजूद होगा, पर्दा। समझ पाए ना? ये विकेट कीपिंग ग्लव्स देखा है, जैसे विकेट कीपिंग ग्लव्स में नहीं होता है, आपने देखा है? देख, कितने लोगों ने देखा है दोबारा विकेट कीपिंग ग्लव्स? देखा है? क्रिकेट खेलती नहीं क्या? खुद बॉल जैसी हो। बेटा विकेट कीपिंग ग्लव्स में इधर बीच बीच में पर्दा लगा होता है ताकि बॉल छूट जाए। पढ़ो लिखो, खत्म। वेब्ड फीट, वेब्ड फीट विच हेल्प इन स्विमिंग। ए वोकल सैक किसके पास, मेल की फीमेल? कॉपलेटरी पैड किसके पास? कहां से सोचो इंसान, लिखो। मेल है वोकल सैक, मेल है वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट which are absent in female, which are absent, yes yes you are right, absent in female। हाँ ये नहीं फीमेल में, ले ये बताओ हम मेल हैं कि फीमेल? मेरी दाढ़ी से पहचाना होगा अगर, अच्छा अच्छा फीमेल है। अब सुनो हमारी बात, हमारी यार 2 मिनट ऑफिस चलो बता। उसने नहीं, सुनो तो क्यों कह रहे हैं, सुनो तो क्यों कह रहे हैं, ये बता रहे नहीं, ये बता रहे हैं कि हम फीमेल हैं, तो ये इसका मतलब ये क्या हुए,
ये भी, हाँ ये हुए सुपर फीमेल, अब प्रूव करना पड़ेगा ना, एवरीथिंग मस्ट बी प्रूवन। लिखो दे शो, सो दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सो दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तुम लोग बहुत चंट हो, लेकिन बहुत चंट। हम तुम्हारी उम्र में तुमसे तो बहुत सीधे थे यार, लेकिन सही बता रहे, तुमसे तो बहुत थे। जमाना बदल रहा है, थोड़ा वही बदलाव पढ़ाई में भी हो तो अच्छा लगे, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान बढ़े तो अच्छा भी लगे। देश हो, तुम क्या मरा मरा मुंह बनाई हो, कोई बात? अच्छा ऐसे ही है। दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म DIMORPHISM, जब मेल और फीमेल सेक्सुअली अलग अलग दिखे, मॉर्फोलॉजी दोनों की क्या दिखे? अलग अलग। अब हेडिंग डालिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पानी में लंग से सांस लेगा, पानी में लंग से सांस लेगा। गिल्स, फ्रॉग के पास गिल्स होते ही नहीं है। स्किन, लिखो इन वाटर, लिखो इन वाटर, इन वाटर। दो गधे क्या डिस्कस कर रहे हैं? अबे फ्रॉग के लिए गिल्स थोड़ी लिखवाया गया है, फ्रॉग के लिए लिखवाया गया बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, लंग्स और मॉइस्ट स्किन। गिल्स होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस एंड फाइशेस। लिखो, अरे मैंने कुछ बोला क्या? लिखो वाटर ना बेटा, बस 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 बेटा बस। वाटर डैश क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस मतलब स्किन के द्वारा सांस लिया जाता है। इन वाटर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्पेलिंग मौलाना स्किन SKIN, क्यूटेनियस CUTANEOUS। ऑन लैंड, इनलैंड मत कर देना, ऑन लैंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग कॉमा स्किन, मॉइस्ट स्किन। स्किन भी लिखा हो तो गलत मत मान लेना, ठीक है, बट ड्राई स्किन लिखा हो तो गलत मान लेना। कॉमा लंग्स ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन डैश लंग्स। ऊपर ये बताओ, लंग्स आपके सर्कुलर है ना? लंबे लंबे हैं, पिंक कलर के हैं? सबका नहीं बेटा पिंक, कुछ का पिंकिश ब्लैक हो गया होगा। लिखो बेटा, मेरे लंग्स टनाटन अवस्था में है। लंग्स डैश, हाँ स्टील के, हाँ स्टील के, स्टील कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। लिखो लंग्स इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। जिस कलर का तुम लोग टॉप पहनती हो, तुम्हारा फेवरेट टॉप पिंक, उसी कलर का। इलोंगेटेड कॉमा पिंक। तो साला पिंक कलर से होता ही हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। सॉलिड होगा कि शोले नुमा? सॉलिड, सॉलिड कैसे होगा? साले कैसे भरोगे सॉलिड में? हवा। कॉमा सैक लाइक हो गया। कॉमा प्रेजेंट इन लंग्स बेटा कहाँ है? स्क्रोटल कैविटी में? नहीं, गुड। ये मत बोल देना स्क्रोटल चैम्बर इज एयर टाइट चैम्बर। चेंज इन स्क्रोटल चैम्बर विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द पल्मोनरी चैम्बर। बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। ये इनको मजा इसलिए नहीं समझी नहीं पाई स्क्रोटल चैम्बर। लिखो कॉमा इधर, मैथ वालों के साथ ऐसा ही होता है। कॉमा प्रेजेंट इन अपर, अपर ट्रंक, ट्रंक मतलब धड़, अपर ट्रंक। लिखो फ्लो ऑफ एयर डैश, एयर कहां से कहां जाती है? फ्लो ऑफ एयर। ये नाक वाला एयर का बात हो रहा है, हो गया? फ्लो ऑफ एयर। बेटा इधर अपना अपना मुंह खोलो,
उसमें ऐसे अंदर उंगली डालो, ऊपर टच करो, हार्ड हार्ड हड्डी दिख रही होगी। वो हड्डी फ्रॉग में नहीं होती है, और वो हड्डी नहीं हटा दोगे ना, या उधर से सुराख कर दो तो खाना खाओगे नाक में जाएगा, नाक में हवा लोगे मुंह में आएगा। लिखो लिखो, फ्लो ऑफ एयर नॉस्ट्रिल, नाक, एरो लगाइए, ऊपर का कि नीचे का, सीधे का, नॉस्ट्रिल एरो लगाइए। बक्कल कैविटी, क्यों? क्योंकि पैलेट नहीं पाया जाता, मतलब मुंह ना दबा दो प्रॉब्लम पुच्छ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाँ, बक्कल कैविटी, एरो लगाओ। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। हाँ बस, सर्कुलेटरी सिस्टम, इतना डिटेल में थोड़ी है आपके यहाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम दो या दो से ज्यादा चीजें जो आपस में मिलकर किसी एक काम को करती हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम से कुछ भी हटाएंगे, सिस्टम का फंक्शन करना बंद करते हैं। दैट्स इट। लिखिए, पहला लिखिए लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी में दो आएगा, एक लिम्फेटिक, बोले यार बोलते ही नहीं है। पहला लिम्फेटिक सिस्टम बराबर, बताओ लिम्फेटिक सिस्टम में क्या जरूर होगा? वो लिख दो उसको पहले, लिम्फ। सब कुछ तुम्हें आता है, बस वो हमारी मोहब्बत में आ जाते हो, नहीं? हाँ, फ्रॉग में मोहब्बत मत दिखाओ, झंटे से मत दिखाना। लिम्फ प्लस लिम्फ का पाइप अर्थात लिम्फ चैनल, जिनसे लिम्फ गुजरेगा। लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल प्लस, बीच बीच में याद करो, मैंने ह्यूमन में भी पढ़ाया था, लिम्फोसाइट की गांठ पाई जाती है। गुड, लिम्फ नोड प्लस लिम्फ नोड प्लस लिम्फ नोड, ओवर एंड आउट। अगला लिखिए हार्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर हार्ट, सो फ्रॉग का भी हार्ट कैसा होगा? मस्कुलर। ऑल एम्फीबिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बोलो एक्सेप्ट नहीं बेटा, वो रिप्टाइल में एक्सेप्ट, कहीं भी एक्सेप्ट पेल देती हैं, कुछ नहीं लगा आज एक्सेप्टे बोल दें, एक्सेप्ट आई रिजेक्ट। लिखो, हार्ट मस्कुलर, कॉमा 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल इज इक्वल टू 3 चैम्बर। अच्छा, कोई अगर पाकिस्तान का टीचर पढ़ा रहा हो उसको कैसे बोलेगा? 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल बराबर 3 चैम्बरान। वहां पर क्या एक ट्रेंड है, मेम्बरान चैम्बरान। लिखो, हो गया? करा? आओ इधर बोर्ड की तरफ देखो, इधर आओ, इधर आओ। कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए। कल यही समझाने के चक्कर में हमने क्लास छोड़ी थी, जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। सुनना बहुत अच्छे से, तो बोलो नहीं, पटक के मारेंगे। हाँ, हार्ट के पास कितने एट्रिया होंगे? 2, नॉट 2, यू गंवार। 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, पीछे टोपी, सामने देख बे, टोपी। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज ओनली 1 वेंट्रिकल, सो नो राइट और नो लेफ्ट। यहां पर सीएमओ राइट एट्रिया के पहले बताओ, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया में, अच्छा मैं बहुत अपने से बड़ा डरपोक नहीं देखा, बहुत बड़े डरपोक है कसम से। कुछ भी हो जाता ना, नहीं अगर कोई भी चीज़ मुझे इधर से उधर दिख गई ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वहीं रहे। अगर कोई एक ही मेरे सामने तो वो हो जाता है एकदम, वो है मासूम है। हाँ, ये कौन सा पाइप होगा? वेना कावा। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड मेरे मना कावा नहीं। वेना कावा आगे जाकर फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है।
ये बेटा वेना कावा है या फूली हुई वेना कावा है? फूली हुई। पक्का? वेंट्रिकल से निकलेगा आर्क ऑफ एओर्टा। लेकिन ये भी फूल जाता है। कुछ फूल रहा है। पक्का? बोलो अम्मा। पक्का? ये आर्क ऑफ एओर्टा है तो ऐसा लग रहा है ये उसका क्या है? धड़। इसके नाम में आर्टरी होगा या वेन? आर्टरी। सर नाम से समझ गया आपने, कल क्यों नहीं पढ़ाया? ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब तो डर नहीं लग रहा? आर्टेरियोसस मतलब आर्टरी। देखने में जैसे धड़ जैसी लग रही, चौड़ी लग रही है, धड़ जैसी थोड़ी चौड़ी लग रही है, इस वजह से नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये कोन जैसा है और ये वेन का बना हुआ है। किसका भैया? वेन का। तो इसका नाम है साइनस। साइनस मतलब खाली जगह। साइनस वेनोसस। Is this clear to each and everyone? Sinus venosus open into right atria. Listen properly. और ट्रंकस आर्टेरियोसस, जब ब्लड जब यहां से निकलेगा तो पहले किससे गुजरेगा? ट्रंकस आर्टेरियोसस। Is this clear to each and everyone? Yes, sir. All the guys? Yes, vessels? There are some. छापिए बेटा। कोनस आर्टेरियोसस हल्ट में आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ? आगे। तो लिखो वेंट्रल। चलिए, ये हम लोग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है क्या? हम लोग में दो पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक। इनका लिखिए। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। हम लोग तो लिवर इंटेस्टाइन के बीच था। बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। मेन कहानी अब आएगी। तो अभी तक क्या था? साइड वर्क बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। रीनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम अगला। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। अगला रीनल पोर्टल सिस्टम। डिटेल में बिल्कुल नहीं आपके यहाँ, और तो बता दो फंक्शन। रीनल पोर्टल सिस्टम बताओ इसमें कौन होगा? किडनी। लिखो, इज प्रेजेंट बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। हम लोग की आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है ना? याद करो, मैंने कहा था मैमल की नॉन न्यूक्लिएटेड, बाकियों की न्यूक्लिएटेड। लिखो आरबीसी डैश न्यूक्लिएटेड। रेड कलर पिगमेंट कौन सा? हीमोग्लोबिन। लिखो रेड कलर पिगमेंट डैश हीमोग्लोबिन। हम लोग के लिम्फ में आरबीसी है? इनमें भी नहीं होगी। हम लोग के लिम्फ में बड़ी प्रोटीन आ पाती है? नहीं, छोटी आ सकती है। लिम्फ हैव नो आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी। सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। नेक्स्ट सिस्टम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें, एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स। गया आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका 5 मिनट का नहीं है। बोल की तरफ देखो बेटा, इधर इधर। मान लो ये है फ्रॉक का मुंह, ये है उसकी लाल लाल। अब इधर देखो, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। ये अगर फ्रॉक का मुंह है तो ये कहलाएगा माउथ। माउथ के बाद ये गाल वाला पोर्शन, ये कैविटी क्या कहलाती है? बक्कल कैविटी। अरे जो हम लोग में कहलाएगी वही इनमें भी कहलाएगी, बक्कल कैविटी। याद करो, बक्कल कैविटी के बाद हम लोगों में आ जाता है फेरिंक्स, कॉमन पैसेज फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद हम लोगों में क्या आती है? ओसोफेगस। ये बताओ, ये बहुत लंबे, ये बहुत बड़े होते हैं कि छोटे? छोटे। तो इनमें भी ओसोफेगस कैसी होगी? छोटी। ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद हम लोगों में क्या आ जाता है? स्टमक।
जहां पर ओसोफेगस फूल गई, इनका स्टमक थोड़ा ऐसा होता है, लंबा लंबा। ये बताओ हम लोग में स्टमक क्या पैदा करता है? क्या पैदा करता है? HCl। इनका भी स्टमक क्या करेगा? HCl प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टमक के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? आते आज का पहला पोर्शन क्या कहलाया था? डियोडेनम। बोलो भैया, हम लोग में भी क्या कहलाया था? डियोडेनम। डियोडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। ठीक, बना लिया ना क्या? डियोडेनम के बाद जेजुनम, जैसा हम लोगों में होता है। जेजुनम के बाद इलियम, IL-IUM होता है और एक EUM होता है। कितने लोग कह रहे हैं IL-IUM होगा? कितने लोग कहते हैं IL-IUM होगा? I होगा कि E होगा? कितने लोग कह रहे हैं E होगा? जो E वाले हैं वो सही है। यहां तक क्लियर? इलियम के बाद इनमें लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन नहीं होती है। इलियम के बाद सीधे इस चैम्बर को फुला दो और ये क्या कहलाएगा? रेक्टम। रेक्टम के बाद अनस भाई नहीं है इनमें, क्लोएका। याद करो, पढ़ाया था। मैमल में अनस भाई है और बाकियों में क्लोएका। आओ बेटा, रेक्टम के बाद एक फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैसा बेटा? फूला हुआ। इसे बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। बिल्कुल बीचों बीच। क्या हुआ? बीचों बीच। और ये छेद कहलाएगा क्लोएकल पोर, या बोल दो क्लोएकल एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या होता है भैया? छेद। अच्छा, इधर देखो, कितने लोगों ने मेढक को कीड़ा खाते हुए देखा है? कीड़ा खाते हुए देखा है? अच्छा, मेढक की टंग बहुत आगे तक निकलती है ना? जीभ निकाल के दिखाओ। हाँ, इधर। अच्छा, आपकी टंग क्या मुंह के बहुत बाहर आ पाती है? नहीं, क्योंकि मेढक की टंग पीछे से नहीं, आगे से कनेक्टेड है। वो ऐसे रखी होती अंदर। जैसे मान लो कीड़ा आया, टंग निकाली, समझ गए? पकड़ो पकड़ो, लिखो, मतलब इसे बनाओ। बनाइए, बनाइए। यहां पर इसकी बनाओ सुंदर सी। इसकी टंग में दो लोग जिसे कीड़ा पकड़ने में क्या होगी? आसानी। कितने लोग कीड़ा खाए हैं? हाँ, हाथ ऊपर करिए। भाई लोग टंग मिट्टी लो, तुम्हारी बहुत भाई है। रात बिरात काटो जाकर आगे। एक सेकंड, ये पैंक्रियास क्या डियोडेनम में खुलती है क्या? पैंक्रियास। ये आपका क्या हो गया? लिवर। लिवर से क्या निकला? गाल। लिवर में के ऊपर क्या? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर की इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट बेटा? सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर पैंक्रियास की डक्ट से मिल जाती है। हो गया? और जितनी डक्ट मैं ये बना रहा हूं अलग कलर की, ये लिवर का भी मान ले जाएगी, डियोडेनम में गिराएगी, और पैंक्रियास का भी। तो नाम होगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इंटेस्टाइन जो है, 2 पॉइंट बना के लिखो, 2 पॉइंट बना के लिखो। स्टमक के अंदर यहां पर लिख दो काइन। स्टमक के अंदर जो खाना होता है वो काइन कहता है। CHY। हाँ, स्टमक के अंदर। अबे ये गैस्ट्रिक डक्ट कौन सी डक्ट है भाई? सिस्टिक भैया, गैस्ट्रिक नहीं होती। हाथ दो भाई यार, इनकी नई डक्ट निकली अभी अभी। लिखो बाइल इमल्सिफाई फैट, अलग से पॉइंट है।
बाइल इमल्सिफाई फैट, ओवर एंड आउट। इधर आइएगा, सामने आइए, इधर आओ। मेरी एक आदत है, जो चीज कठिन है उसे पहले पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आएगा उसे पहले पढ़ेंगे, जो चीज सरल है उसे बाद में पढ़िए। मैंने क्या बोला? इमल्सिफाई, इमल्सिफाई फैट। इनका सबसे ज्यादा दिक्कत क्या देता है मालूम है आपको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पढ़ाने में, चाहे कॉकरोच का हो चाहे अर्थवॉर्म का हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैराग्राफ सबसे ज्यादा टाइम लेता है। अच्छा देखो, इतने सिस्टम खत्म हुए, कितने में टाइम लगा? कुछ नहीं लगा। अभी देखना, इनका नर्वस सिस्टम शुरू हुआ चट और खत्म हुआ पट। इंडोक्राइन सिस्टम 2 लाइन में खत्म, लेकिन इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल टेक टाइम। सो सबसे पहले हम किसे उठाएं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोर्ड की तरफ देखिए, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाता हूं बहुत अच्छे से, बेटा पीछे से आवाज ना आए। मान लीजिए ये इनकी है किडनी, इनकी ये क्या है? किडनी, ठीक। किडनी के ऊपर रखे होते हैं टेस्टिस। हाथ धो के कोई जगह नहीं मिली। किडनी के ऊपर क्या रखे होते हैं? टेस्टिस, अंडाकार टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर हल्के में लिए, टेस्टिस के ऊपर मुकुट होता है। हम अगर हम झूठ बोल रहे हो तो बताओ, टेस्टिस के ऊपर मुकुट। ये वाला कलर नहीं पसंद है हमें। हो गया बेटा, हो गया। टेस्टिस के ऊपर मुकुट रखा है बेटा, वो मुकुट ना ही दिखे तो ज्यादा अच्छा है। और इस मुकुट को बोलते हैं फैट बॉडी। क्या बोलते हैं? फैट बॉडी। सर टेस्टिस लुढ़क के गिर जाएगा, ऊपर रखा है। बोलो क्या बोले, क्या बोले, क्या कर दे? बांध दे। बिल्कुल सही बेटा, जरा एक को देना, स्टॉल लाओ। अरे बांधना, हो गया बेटा। फिर हम लोग गाना नहीं गाएंगे? हाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। यार आज बहुत मन हो रहा है क्रिकेट खेलने का, और बहुत मन हो रहा है एक नई किताब लाएं उसको पढ़ने का। दोनों मन हो रहा है, क्या करें? ये लोग खेलती नहीं है तो ये लोग कह रहे हैं पढ़ लो। इधर आओ, फील्डिंग आएगा तुम गायब हो जाएंगे बेटा, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम। इधर देखो, ये है टेस्टिस, नहीं ये है किडनी। क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर रखा है टेस्टिस। ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती पेरिटोनियम की। किसकी बेटा? पेरिटोनियम। ऐसे रख के प्रॉपर। बेटा आज क्रिकेट नहीं खेलूंगा, भगवान संकेत दे दिया। इधर आओ, आओ, हाँ। और वैसे भी सालों तुम लोग बहुत तेज फेंकते हो। इधर आओ, इधर आओ। ये ऐसे ही पेरिटोनियम को क्या कर दिया? लपेट दिया। पक्का डबल वॉल क्या है? पेरिटोनियम। बोलो भैया। और यहाँ पर हमारे क्या रखे हुए हैं? टेस्टिस। रखा रहने दो, रखा। बेटा आज कंफर्म नहीं खेलूंगा, 200%। अब नहीं हो रखे गए। आओ ये बताओ, पढ़ा था पढ़ो तो टेस्टिस रखो और 2 बार कपड़ा बांध दो ताकि टेस्टिस वहां टिका रहे। समझ गए? ये टिकाने का तरीका है। आओ इधर आओ। बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पतले पतले पाइप निकलते हैं, जिन्हें बोलते हैं 10 से 12 पाइप। वासा यार, मतलब किडनी। अच्छा दिमाग ऐसा घुमाओगे ना, किडनी, वासा, रेक्टा, ऐसे मत घुमाओ बेटा, घूम जाएगा ज्यादा। वासा इफरेंशिया।
डिफरेंशिया में 1 2 3 अरे 4 4 8 2 10 10 लेटर। डिफरेंशिया इसलिए कितनी है भैया? 10 से 12। और यही 16 लेटर होते तो कितनी हो जाती? 16 से 18। मजाक चल रहा है। ये सारे पाइप इधर देखो, ये सारे पाइप साथ में ये सारे पाइप जब किडनी के अंदर इंटर करते हैं। अरे सर स्पर्म ले जा रहे हो किडनी के बीच से? जी हाँ, इनमें यही कहानी तो है। मेल का पढ़ लो कि फीमेल का? हाउ इंटेलिजेंट यू आर मत है ना। जब किडनी के अंदर ये पाइप जाता है तो नाम चेंज हो जाता है और कहलाता है बिटर कैनाल। के अंदर है तो डिफरेंशिया, किडनी के अंदर आया तो बाइडर कैनाल। आओ अब बेटा, ये जो बाइडर कैनाल है ये जैसे किडनी से बाहर निकली इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी से यूरिन भी जा रहा है, इसी से यूरिन भी जाएगा और इसी से स्पर्म भी जाएगा। बोलते ही नहीं हो यार। इसीलिए इसका नाम होता है यूरोजेनाइटल। यूरो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, यूरोजेनाइटल डक्ट। अब पहले इतना ड्रॉ करो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर डबल वॉल्ड टेस्टिस को डबल वॉल्ड कर दिया। रहो डबल वॉल्ड पेरिटोनियम, टोनियम, इसे बोलते हैं मीजोर्चियम। देखो आइए इधर देखो बेटा, ये बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेक्टम था वो किसमें खुला था? क्लोएका। आओ ऐसे ही एक यूरोजेनाइटल आएगी। मान लीजिए इधर, मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है? रेक्टम। ये रेक्टम जब भूल गया था उसी को क्या बोला था? क्लोएका। क्लोएका बिल्कुल मैं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है क्लोएका। इधर देखिएगा क्लोएका। और फीकल मैटर भी क्लोएका में गिरेगा, स्पर्म भी क्लोएका में गिरेगा और मेल गैमेट भी किसमें गिरेगा? क्लोएका। ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई भाई। तीनों एक ही में खुल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल में जिससे यूरिन निकलेगा उसी से स्पर्म भी निकलेगा। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में दो अलग अलग पाइप हैं, पेशाब का पाइप अलग, गैमेट का पाइप अलग। एकदम क्लियर है वाली बात। हम लोगों में भी होता है, मेल में यूरिन का और स्पर्म का पाइप सेम, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। गैमेट का पाइप अलग और यूरिन का पाइप अलग। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सामने देखो, मन से देखना। ये हो गया मेल पूरा, ये पूरा बना लिया। इसको बना लो, इसको बनाओ, जल्दी बनाओ। मेल में टेस्टिस और किडनी के बीच कनेक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है यार। बिटर कैनाल इज अ कनेक्शन, बोलो यार। चलिए फीमेल का देखिए, मान लीजिए इधर देखिए, ये मान लीजिए किडनी है। क्या है? किडनी। फीमेल का तुरंत खत्म होगा बेटा, तुरंत ऊपर देखो, तुरंत खत्म होगा। फीमेल में किडनी और ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं भाई साहब। फीमेल में किडनी और ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं है, मेल में है। चाहे हम लोग की बात करो चाहे फ्रॉग की। अब इधर देखना, इधर देखना, इधर ये मान लीजिए ओवरी। क्या है? ओवरी। ठीक, पिंक कलर की बनाइए। इफ हम लोगों में फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट। ये मान लीजिए ओवी डक्ट है, ये राइट ओवी डक्ट, ये वाली लेफ्ट ओवी डक्ट। बोल दो बेटा, बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार। और ओवी डक्ट आगे जाकर ये मान लीजिए रेक्टम है। खत्म।
खत्म खत्म। रेक्टम आगे जाके फूल गया, क्या कहलाएगा? क्लोएका। रेक्टम आगे जाकर फूल गया, दैट इज क्लोएका। और ये क्लोइकल अपर्चर, क्लोएका। मेसोर्शियम लिख लिया था? डबल वॉल्ड पेरिटोनियम लिखा था? पहले बताओ, मेसोर्शियम अपर पार्ट पे किडनी के कि लोअर? अपर। MESORCHIUM, MESORCHIUM, मेसोर्शियम। टेस्टिस में लिख लो ब्रैकेट में, पेयर्ड, दो होते हैं, येलोइश, येलो कलर के होते हैं। क्लोएका के ब्रैकेट में लिखो स्मॉल मीडियन, मीडियन मतलब बीचों बीच, स्मॉल मीडियन चैम्बर। इनकी जो महिलाएं हैं मेढकी, एक बार में 2500 से 3000 अंडा देती हैं। जीवन में नहीं, एक बार में, बैक टू बैक 25। सुनो, और दोनों तो, और मेल क्या करता है? जैसे मेल फीमेल आपस में मिलने गए, मिल लिए अपना एक दूसरे से, बोलो, वो समझ लो ना मेरी बात कहने का मतलब। ये फीमेल फ्रॉग मेल फ्रॉग मिल लिए, पक्का? ये फीमेल फ्रॉग मेल फ्रॉग मिल लिए। अरे बात तो सुनो, 2500 से 3000 अंडा फीमेल छोड़ी, इधर मेल भी स्पर्म छोड़ दिया, और ये दोनों पानी में छोड़ दिया। स्पर्म वो इस समय कहां पर है? पानी में, और वहीं तुम तैर रहे हो। छी बाबा छी। और पानी में ही दोनों आपस में मिल गए, फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल के इंटरनल। अच्छा साल, तो इसका मतलब महिला अपने अंदर कोई लोड टेंशन नहीं चाहिए महिला को। इसका मतलब ये हुआ, जो मेढकी होती है चालाक तो है यार, इसीलिए वो 2500 से 3000 अंडे दे रही है, ताकि बच्चों की मात्रा हो ज्यादा। चाहे मछली जितना हपके 2-4 बच जाए। बोलो भैया, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ये बताओ, मेढक में लार्वा होता है? लार्वे का नाम टेडपोल। मेटामॉर्फोसिस करेगा, बॉडी में चेंज करेगा, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? एडल्ट मेढक। आपको एक बात और बता दूं मैं, कि मेढक बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेढक। घास, इंसेक्ट ने घास खाया, इंसेक्ट को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। देखा था ना, सांप को गिद्ध ने खाया। नौटंकी बोलो बेटा। दूसरा, मेढक इंसेक्ट खाएगा तो हमारी फसलों को बचाएगा, हमें इंसेक्ट से बचाएगा। तो घरों में क्या पालिए? मेढक। ऑल आउट के प्रचार में भी क्या आता है? मेढक। अगला, हमारी जो बिटिया लोग हैं, ये संडे से, आज संडे है तो आज ये थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे ना जल्दी, तो ये लोग अभी जाएंगी मेढक की टांग, वो मस्कुलर वाली मेढक की टांग बॉईल करके रोटी के साथ छुआ के अंदर। इधर देखो, उल्टी लगने, मजाक कर, इधर उसको उल्टी आने लगी। पागल हो गया क्या? कच्चा ही खाओगी? अब सुनो मेरी बात। अर्थात मेढक को फूड आइटम की तरह भी हम लोग क्या करते हैं? यूज। ओवर एंड आउट डालिएगा। इंडो, अरे हीरो लिख, इंडोक्राइन सिस्टम। बस 3 सिस्टम है, बाकी सिस्टम इनका खत्म है। इंडोक्राइन सिस्टम, मौलाना इंडोक्राइन सिस्टम सेम एज ह्यूमन, बात खत्म। सेम एज ह्यूमन, ह्यूमन की कट कॉपी पेस्ट। बोले पहले बोले कि 2500 से 3000 अंडे। देखो 2500 से 3000 एग एट ए टाइम, एक बार में, एट ए टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में टेडपोल। मेल वाले में जाओ, वहां पर लिखो सीक्वेंस एक बोल रहा हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एरो लगाओ, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, एरो लगाओ। बोलना पड़ेगा, खुद नहीं लिख पा रहा। बिडर कैनाल, ब्रैकेट में उसके नीचे लिखना इन किडनी, बिडर कैनाल इन किडनी। एक और एरो लगाओ, लगा दो बगैर पूछे लगा दो। क्या तुमने लगा दिया है? ठीक है।
लिखो ना आगे, यूरोजेनाइटल डक्ट, ब्रैकेट में आउटसाइड किडनी, किडनी के बाहर यूरोजेनाइटल डक्ट। आप क्या लिखोगे? क्लोएका। नर्वस सिस्टम शुरू होने से पहले खत्म होने वाला, देखो शुरू होने से पहले खत्म। नर्वस सिस्टम लिख के 3 पार्ट में डिवाइड करो, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस। सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक के कितने पार्ट? 2, सिंपा, पैरासिम्पा। लिखो, एएनएस को डिवाइड करो सिंपा, पैरासिम्पा। ये बताओ, ब्रेन से जो नर्व निकलेंगी वो क्रेनियल और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी स्पाइनल। पीएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड करो, लिखो 10 पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर क्रेनियल नर्व। लिख दो क्या? हाँ, अभी लिख दे रहे हैं। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसके 3 पार्ट ये डिवाइड करता है, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल, पेरिफेरल के 2 पार्ट, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलेगी, ब्रैकेट में 10 पेयर, पेयर कैपिटल से लिखना ताकि याद रहे, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी स्पाइनल नर्व। एएनएस के 2 पार्ट, सिंपा, पैरासिम्पा, ठीक है। सीएनएस के 2 पार्ट, तो क्या है से बात हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। कल मैंने 15 साल बाद अपने टीचर का नंबर निकाल के उन्हें कॉल किया, इमोशनल हो गए, आंसू आ गए उनके। मैंने उन्हें कॉल किया, मैं कहा सर साहिल सिद्दीकी बोल रहा हूँ। अरे बेटा याद नहीं, स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहे, बहुत बच्चे डार्लिंग में थे। कहते सर आपका स्टूडेंट हो। सर याद नहीं सर, वो याद करिए लंबे लंबे बाल वाला लड़का, यहाँ तक के बाल थे मेरे, यहाँ तक के, तो यहाँ नहीं खुले रखते थे ऐसे, इधर यहाँ तक के थे। तो हाँ, फिर मेरे से गए कहने लंबे बाल वाला। ऐसा वो जो क्रिकेट खेलता था बहुत, हम ग्राउंड में दिन भर खेलते प्रैक्टिस करते। फिर कह रहे हैं अबे पगला। हमने कहा ये सर यही नाम आपने मुझे दिया था, पगला बोलते थे हमको। तो मैंने उन्हें बताया, कहने बेटा क्या कर रहे हो? हम कैसे टीचर हैं। कहने प्राइमरी में हो या? कहेंगी आपने क्लास की फ़ोटो भेजो, हमने भेज दी। कहने कोई महोत्सव हो रहा है क्या? फिर वो इतने इमोशनल हो गए कि मैं कहा सर आप मुझे बहुत मारते थे उस समय। सर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे एक्चुअली में सर से सॉरी बोलना था, और मैं बहुत दिन से सोचा था कि जब बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा तब उन्हें कॉल लगाऊंगा, बड़े बड़े गिफ्ट उन्हें दूंगा। फिर उनका मैंने धीरे से एड्रेस भी ले लिया है, और एड्रेस से भेजूँगा तगड़े तगड़े उनको गिफ्ट। अरे हमारे सर इंग्लिश पढ़ाता था भाई सब बंदा, इतनी खतरनाक इंग्लिश और क्या भयानक आवाज़, डूब जाते थे जैसे। उनसे कोचिंग पढ़ो तो कोचिंग ख़राब पढ़ाते थे, कोचिंग में चलो पढ़ो, और खुद ही कहते क्यों कोचिंग कर रहे हो जब मैं स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं कोचिंग कभी मन से नहीं पढ़ाऊँगा, तुम वैसे देने को इच्छुक हो तो दो। होते ही कुछ टीचर इतने पसंद होते हैं, चलो सर के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड हो जाए। तो मैंने उन्हें बताया सर, भाई उनके आंसू आ गए। फिर मेरा दोस्त था एक पीयूष खंडेलवाल, पीयूष क्या कर रहा है? मैं कहा कनाडा में माइक्रोसॉफ्ट में। सबका बताया होता है, अरे यार तुम लोग इतने बड़े बड़े आदमी बन गए यार, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। बोलते बोलते आंसू गिर गए उनके। कह रहे हैं यार बुरा नहीं मानना, मैंने मार दिया था। अरे हम क्या सर कैसी बात कर रहे सर, आज भी आप बाल नोच के मारो सर, कैसी? सब ऐसे मारता था, उससे पकड़ के बलवा। और हमको तो ज़्यादा, क्योंकि जैसे इंग्लिश में लिखवाया जाता है तो एक कोई चैप्टर था द लास्ट लेसन। तो मैंने सर से ऐसे बोला,
मैंने कहा सर वीवा ला फ्रांस। मैंने सर से बोला, अब इमोशनल तो मैं भी हो जाऊँगा, 10 बज चुका था, तो मैंने कहा सर वीवा ला फ्रांस। मैंने कहा सर, उन्होंने क्लास में एक बार बोला था वीवा ला फ्रांस, तो मैंने इसमें कुछ ऐसी बदतमीजी कर दी थी। पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा वीवा ला फ्रांस, तो हमने उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया था। इतनी और छोटी सी क्लास थी यार, 50 बच्चों की, और उसमें अगर कोई साउंड हो गए फिर समझना। उन्होंने कहा वीवा ला फ्रांस, मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया। घर में सोचोगे, समझ जाओगे क्या जोड़ा गया है। वीवा ला फ्रांस, ठीक है, तो अब समझो। तो अरे सुनो तो मेरी बात। तो उन्होंने कहा यार बहुत ज़्यादा मार, और वो फिर भाई साहब भागते कहीं सहीला दोनों बात पकड़ के झुका के घमा फिर भाई मारते रहिए, हमको तो मज़ा आ चुका है। हमारा सीधा सिद्धांत है, आप मारो, कब तक मारोगे? हमें जो मज़ा लेना था वो तो हम ले लिए। और एक बार क्या हुआ, उन्होंने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, मारते बहुत थे, तो जब वो लिखाएं इंग्लिश तो हम ऐसे लिखें, देखो ऐसे, देखो ऐसे, मतलब फर्जी होता नहीं रगड़ना, क्या है यार लिखवा होता है इस टाइप का। फिर क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि भाई साहब हाथवा घुमाए के घमा घम। तब फिर हमने तमीज़ से लिखना चालू किया कि देख साले कितनी अच्छी राइटिंग है, देख कितनी अच्छी है, कैसे लिख रहा। इस बात में मार दिए कि अभी तक कैसे लिख रहे हो। देन जब मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम था तो अपन लौट रहे थे गोंडा से, सर साथ में थे, तो मैंने कहा आज आखिरी दिन है, साले में पहला बहुत है हमको। तो थोड़ा उस समय थे, बदतमीज थे, तो उन्होंने मुझसे कह दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बात हुई, हम बस में हल्ला कर रहे थे, को हल्ला गदर काट रहे थे, जैसे कोई बगल से जा रहा है तो उसको पुड़िया बना के मारे। ये तो मैंने नहीं समझी बात, तो पानी पुच्छ से मार दे, ये सब कर रहे थे। और सब पिंटू सर आए, हम खड़े हो गए, सर तुमको पेलना नहीं आज, सर बस से फेंकूंगा सीधे नीचे। इधर पहले वो चुप रहे, फिर क्या वो अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ना, नीचे देखो तो हाँ सी हम ऐसे कुछ करें, हाँ हम तो कहाँ का नीचे बे, हम के 2 साल पहले हो, अगर हम एक बार में कसर उतार दिए ना तो आप समझ ना रहे हो। सर हो, सर रहो, इज्जत करते हैं, फुल रिस्पेक्ट यू, चलिए सिट डाउन हुई। तो वो बात उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मुझे लगा कि आज हाथापाई होगी, वो भी पेलेंगे हम भी पेलेंगे। ये सोच थी। फिर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी उनकी वजह से, इतनी जबराट इंग्लिश हो गई थी, मतलब बड़े तगड़े वर्ड, क्या आर्टिकल, अरे आर्टिकल 11-12 में आता नहीं था आर्टिकल, और ये वो इतनी तगड़ी इंग्लिश कर दी थी बंदे ने, भाई साहब भनापन, फ्लुएंटली बोलना, फ्लुएंटली लिखना और तगड़े शब्द यूज़ करना। फिर मुझे 12th में जब मेरे फुल आउट ऑफ फुल आए थे इंग्लिश में, तो मुझे उनकी याद आई थी। तब मैंने सोचा यार फ़ोन लगाएंगे, सर गुस्सा ना जाए। और कल भाई साहब 15 साल बाद फ़ोन लगा रहे थे। भाई 10th में पढ़े थे 2008 और 2023। हमने 12th में सोचा था, जहाँ होता नहीं जो अच्छा नंबर पाते हैं तो उनका फोटो आता अखबार में, तो हमने उस अखबार में उनका नाम लिया था। अब कल उनका नंबर निकाला, तुम्हारे पापा से लिया था नंबर। हाँ तुम्हारे पापा नहीं, जिन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया, अरे जो मुझे हिंदी पढ़ाए थे, क्या नाम है, हाँ विनोद सर। हमने नंबर लिया, हमने सर को फ़ोन किया, भाई मेरा हाथ ऐसे कहाँ पे, क्योंकि हमें सर सॉरी बोलना है। कह रहे सॉरी यार, किस बात का सॉरी? अरे छोड़ यार। और मेरे को एक बंदा बोल रहा, कह रहा लगा फ़ोन यार, कुछ नहीं बोलेंगे, सर हैं, सर मतलब वो माई बाप की तरह होता है। हम कह नहीं भाई कहीं सुनाना थे। उन्होंने भैया इतनी इमोशनल लाइन बोल दी, कहते उस दिन तुम हमें थोड़ी बोल रहे थे। उन्हें बहुत अच्छी लाइन बोल दी थी, उस दिन तुम हमें नहीं बोल रहे थे, उस दिन एक्चुअली में तुम अपने आप को बोल रहे थे, क्योंकि मेरा ही प्रतिबिंब तो तुम हो। इतनी सुंदर लाइन बोली। आप लोग तो खैर टीचर्स का महत्व उतना नहीं मानते हैं, आप लोग जानते पैसा दिए इसलिए पढ़ा रहे। आप लोग का अलग ही कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। तुरंत सर का एड्रेस लिया, पहनी चीज़ें जो भी खतरनाक चीज़ें सब एक साथ ऑर्डर की, सर को पार्सल दार्जिलिंग। अब आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा आप लोग भी करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो जब हम लोग बड़े डॉक्टर बन जाना, ठीक है, बड़े डॉक्टर,
अबे आज मेरे पढ़ा भाई 13 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाया बंदा इस समय फोर्टिस में हेड है। फोर्टिस एक छोटा सा अस्पताल है, हाँ, बहुत छोटा सा। तो आप लोग अभी क्या हो, आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हो, समझ रहे हो, आप लोग अभी एक वही सूखा रोटी सूखा खाना, ठीक है, बड़ा इरिटेशन होता होगा, ठीक है। एक दिन तुम देखना तुम कहाँ बैठे होगे, तुम्हारा लेवल कितना बड़ा होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई काम तुमसे कराना पड़े कि भाई यार इसको देख ले यार। तो उस समय आपको लोगों को क्या करना चाहिए, जब आप लोग खूब कमाइए तो अपने टीचर को फ़ोन करके एड्रेस ले लीजिए, और कुछ नहीं पढ़ा, कोचिंग तो पढ़ा ही रहा हूँगा तो कोचिंग पे भेज दीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का सामान यहाँ पर एक्सेप्टेड है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये फील मैं समझ सकता हूँ। कोई मेरा स्टूडेंट मेरे को कॉल करता है, एक स्टूडेंट है मेरा DSP है, ठीक है, एक है DM है, उसका मेडिकल नहीं निकला था, DSP वाले का MBBS करने के बाद निकला UPSC। जब वो कॉल करता है सर पैर छू रहे हैं, अरे DM हो साले पैर में छू, हम छू लें भाई तो अच्छा प्राउड फील होता है, नहीं बोलो यार। ऐसे तुम्हें अपने दुखियारी ने सड़ा सा चेहरा लिए बैठी है, अब वाइट एप्रन में कहीं बैठी होंगी फोर्टिस हॉस्पिटल में, मैडम न्यूरो सर्जन, ग्लव्स पहने हुए, तो क्या फील आएगा, बोलो भैया। अब ये बातें मैंने इसलिए की क्योंकि काफ़ी हैवी लेक्चर हो चुका था, तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो गया है और मैंने और नहीं, और बातें भी हमारे काम की हो गई। क्या इसको ड्रॉ किया? हाँ, उर्दू वाले टीचर मिले साले फिर पे यार देखो, मैं अगर लोग कहते हैं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मन से पढ़ाएं, जो हमें सिखाने के लिए हमसे ज़्यादा पागल रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो आए पढ़ाएं चला गए। आप क्या उसको टीचर मानते हैं? वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो टीचर नहीं, उसको प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। लिखो 4 ब्रेन मिड ब्रेन 9 ब्रेन, लिखो, खत्म हो गया भैया। हम तो बहुत खुश हैं, 4 ब्रेन मिड ब्रेन 9 ब्रेन हो गया। 4 ब्रेन में लिखिएगा, तुम लोग मुझे बुक्स भेजना ढेर सारी अलग अलग, हाँ, एक ही किताब सब लोग ना भेज देना, वरना हम दुकान लगा लेंगे। जो नई बुक लॉन्च हो, ठीक है, गूगल करना आ जाएगी, न्यू बुक्स लॉन्च दिस मंथ, एक सब लोग भेज देना, मेरा पैसा बचेगा यार, बहुत पैसा जाता है किताबों पे, बहुत। स्टेटस लगाएंगे भिखारी को भी की मदद। देखिए 4 ब्रेन ब्रैकेट में ऑल्फैक्टरी लोब क्या क्या पाया जाएगा, ये रटना पड़ेगा बहन। ऑल्फैक्टरी लोब, हम लोगों में 4 ब्रेन में सेरेब्रम है क्या? बोलते ही नहीं हो यार। प्लस पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में लिखिएगा ऑप्टिक लोब, बस खत्म। मिड ब्रेन में ऐसे लिखो पेयर्ड ऑप्टिक लोब, पेयर्ड मतलब 2, प्लस पेयर्ड ऑप्टिक लोब हो गया। हाइंड ब्रेन सेरिबेलम एंड मेडुला। मुन्ना, हमारे स्कल में नीचे की तरफ एक छेद होता है जिससे पूंछ निकलेगी, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये मान लीजिए मेढक का स्कल है, तो इस छेद को बोलेंगे फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन का मतलब ही होता है छेद। ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गई, सॉरी यहां पर मेडुला। मेडुला इसलिए बेटा लिख लेना, मेडुला, मेडुला से ही निकलती स्पाइनल कॉर्ड, पूछ लेगा। कोई अलग से साउंड मत दे बेटा, मैं बता रहा हूं। हेडिंग डालिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? उसमें 2 किडनी, बिल्कुल आपके मुंह की तरह होती फ्रॉक की किडनी। हाँ, 2 किडनी बनाओ, 2 किडनी, घसीट के लिखो किडनी। कॉम्पैक्ट, किडनी के नीचे लिखो प्रॉपर्टीज, कॉम्पैक्ट, डार्क रेड,
जो लोग लिख रहे हो ना उन्हीं को फायदा होगा, जो नहीं लिख रहे होगे ना बेकार। जो लोग ये सोच रहे हैं किसी से फोटोकॉपी करा लेंगे, अपनी ही राइटिंग सबसे ज्यादा समझ में आती है। कॉम्पैक्ट डार्क रेड, बीन शेप्ड, हम लोग में भी तो डार्क रेड है, रेडिश ब्राउन। पीछे हम लोग में कि आगे? क्या? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टेन के इधर होता था, थोड़ा नीचे साइड होता है। पोस्टीरियर कॉमा पोस्टीरियर कॉमा, अरे डार्क रेड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर नहीं होता भैया, पोस्टीरियर कॉमा ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी की एक इधर एक इधर, ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। भैया हो गया। किडनी से क्या निकालोगे? यूरेटर। हम लोग में भी क्या निकला था? यूरेटर। निकालो निकालो यूरेटर। फीमेल में यूरेटर, मेल में यूरोजेनाइटल डक्ट। याद आया? यूरेटर ब्रैकेट में यूरेटर के ब्रैकेट में लिखिए मेल डैश यूरोजेनाइटल डक्ट, मेल डैश यूरोजेनाइटल डक्ट। फीमेल में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ब्रैकेट में थिन वॉल्ड, ब्रैकेट में थिन वॉल्ड, मेरे मुंह पे लिख, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। हो गया। अब इसको भी खोल देंगे कहां पर? क्लोए का। ओवर एंड आउट। बेटिया तुम लोग मैच देखोगी? मुंह है मैच वाला। मैच देखी है क्लोए का। यूरिनरी ब्लैडर में एक पॉइंट और लिखिएगा, वेंट्रल टू रेक्टम, वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के आगे, वेंट्रल टू रेक्टम। हो गया। एंड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बुक दीजिए न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। इस यूनिट का अंत होते हुए अगला लेक्चर हमारा सेल का होगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, 84 का सेकंड। कल सेल, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर प्लांट फिजियो, फिर पकड़ो। आइए एक बार पूरा देख लीजिए। बेटा एक करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, मुंह से मेरे निकल गया गलत लिखाते वक्त। एस्टिवेशन और हिबरनेशन में लंग्स काट के मॉइस्ट स्किन कर लीजिए, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया था। एस्टिवेशन और हिबरनेशन, सीधी बात है, गड्ढे के अंदर सांस कैसे लेगा। एस्टिवेशन और हिबरनेशन में बच्चों लिख लीजिएगा। कर लिया? वहां पर लिखा होगा लंग्स ना, काट के उसे मॉइस्ट स्किन कर लो। कर लिया? एक बार सभी बच्चे मेरे साथ आ जाओ, नोट्स को देखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं। कोई मुझे अच्छी राइटिंग में अपनी नोट्स दे दो। ये कैसे लेना है? ले रहे हैं? लो दे दो, लो इससे मांग लिया, हम क्या करें। फ्रॉग, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम गॉडेटा, क्लास एम्फीबिया। मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉम राना टिग्रीना, मोस्ट कॉमन फ्रॉग राना टिग्रीना। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड, सो फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड। कैमोफ्लेज या मिमिक्री दिखाएगा, घास और ड्राई लैंड में छुप जाएगा। आपका पीक समर पीक विंटर में नहीं दिखेगा क्योंकि उस समय एस्टिवेशन और हिबरनेशन में रहेगा। समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हिबरनेशन। और इस दौरान वो जमीन के अंदर गड्ढा बना के अंदर रहेगा। स्मूथ और स्लिपरी होता है क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस पाया जाता है और हमेशा मॉइस्ट स्टेट में रहता है। डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होती है, ऊपर वाली साइड जहां पर डार्क गाढ़े इरेगुलर स्पॉट है। वेंट्रल साइड यूनिफॉर्म है, पेल येलो है। कभी पानी नहीं पीता, पानी स्किन के थ्रू एब्सॉर्ब करता है। बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड और टंग। अबव द माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल होगा। आंखें बल्ड होंगी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होंगी जब फ्रॉग पानी के अंदर रहेगा। इधर साइड ऑफ आई, आंखों के दोनों तरफ टिम्पैनम पाया जाएगा।
और उसके जो पाँव है वो आपका स्विमिंग, वॉकिंग, बोरोइंग इन सब में मदद करते हैं। फोर लिम्ब में 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब आपका बड़ा होगा और मस्कुलर होगा और यही खाया भी जाता है। वेब्ड फीट होगा जो कि स्विमिंग में मदद करेगा। मेल में वोकल सैक होगा और आपका 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपलेटरी पैड होगा जो कॉपलेशन में मदद करेगा। ये दोनों चीज मेल और फीमेल को अलग बनाती है, हम पहचान जाएंगे बाहर से, इस वजह से इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम पानी के अंदर क्यूटेनियस करेगा, जमीन पे बकोफेरिंजियल लाइनिंग, मॉइस्ट स्किन लंग से करेगा। एस्टिवेशन हिबरनेशन के दौरान मॉइस्ट स्किन, लंग्स आपका इलोंगेटेड होते हैं, पिंक होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अपर ट्रंक में रहता है। फ्लो ऑफ एयर नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी, क्योंकि पैलेट पाया नहीं जाता है, और बक्कल कैविटी से लंग्स पन्ना पलट दो। सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल हो गया। हर्ट, हर एम्फीबिया का हर्ट 3 चैम्बर होता है और हर वर्टिब्रेट का हर्ट मस्कुलर होता है, तो इनका भी होगा। 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रिया में साइनस वेनोसस पाया जाएगा, अर्थात राइट एट्रिया में जाकर खुलता है साइनस वेनोसस। वेंट्रल साइड होगा ट्रंकस आर्टेरियोसस। वेनोसस इसलिए बोला क्योंकि वो वेन का मॉडिफिकेशन है, वेन पुलिंग है, और उसे हमने आर्टेरियोसस इसलिए बोला क्योंकि वो आर्टरी का मॉडिफिकेशन है। ट्रंकस इसलिए बोला क्योंकि ये धड़ जैसा दिख रहा है। और बेटा ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस का ए देखो उल्टा भी है, वेंट्रल होगा, खत्म। ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा प्लस फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और लोअर पार्ट, लोअर या लोअर। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगी, बिल्कुल सही। मैमल की नॉन न्यूक्लिएटेड, बाकी सबकी न्यूक्लिएटेड। रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा, लिम्फ में नो आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल हम लोग जैसा, बाइलोब टंग होगी, एचसीएल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब आपके निकल रहे होंगे स्टमक से। स्टमक में खाना आपका काइम कहलाता है। ओसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होती है, आपका इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए जैसे हम लोगों में विलाई, वैसे इनमें भी क्या पाए जाएंगे? विलाई, सब कुछ ह्यूमन जैसा। अल्टीमेटली रेक्टम जाकर किसमें खुल गया? क्लोएका में, और क्लोएका से क्लोइकल अपर्चर, पन्ना बाइल इमल्सिफाई करेगा फैट को। अगला हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा था सबसे पहले, जैसे हम लोगों में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनमें भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर बिटर कैनाल कहलाएगी, लेकिन बाहर निकलते ही क्या कहलाएगी? यूरोजेनिटल डक्ट। ट्रिपल टिक मार लो इसको, ट्रिपल टिक मार लो। फ्रॉग से क्वेश्चन आएगा, 90% संभावना यहीं से आएगा। अच्छा, किडनी के बिल्कुल अपर साइड आपका इंटीरियर पार्ट पर किडनी रखी हुई है, जो कि डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम से बंधी रहती है वहां पर, जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोर्शियम। वासा एफरेंशिया 10 से 12 होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीक्वेंस क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, बिटर कैनाल किडनी के अंदर, यूरोजेनिटल डक्ट आउटसाइड किडनी, उसके बाद क्लोएका। फीमेल वाले में कुछ था ही नहीं, ओवरी किडनी में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं। अब आपका ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब, ये जाकर किसमें खुल जाएगा? क्लोएका में। 2500 से 3000 अंडे एक बार में महिला निकालती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, डेवलपमेंट का इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा बनता है जिसे हम बोलते हैं टैडपोल। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा सेम ह्यूमन जैसा। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में को आपको 3 पार्ट में बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भाई देखो मिड और हाइंड याद रखो, बाकी सब 4 में है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब जो कि पेयर्ड है, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम प्लस मेडुला। एएनएस 2 प्रकार का, सिंपा, पैरासिम्पा। पीएनएस में जो ब्रेन से नर्व निकले वो क्रेनियल नर्व, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकले स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व आपकी कितने पेयर है? 10 पेयर, ध्यान रखना 10 है बेटा। मेडुला से आपकी निकली स्पाइनल कॉर्ड, और छेद का नाम स्कल में जो है वो फोरामेन मैग्नम। एक्सिटी सिस्टम में मैंने आपको कहा था 2 किडनी पाई जाएगी, कॉम्पैक्ट होगी, डार्क रेड होगी, हम लोग की तरफ शेप होगी, पीछे होगी, पोस्टीरियर होगी, वर्टिब्रल कॉलम के इधर और उधर होगी। वहीं पर अगर हम बात करें इसके यूरेटर को, मेल में यूरेटर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहलाता है। क्यों यूरोजेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट कहलाता है? क्योंकि यहाँ से यूरिन भी निकलेगा और स्पर्म भी निकलेगा। लेकिन फीमेल में इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर आपका थिन वॉल्ड होता है, वेंट्रल टू होता है रेक्टम। रेक्टम की क्या होगा? आगे, और क्लोएका के थ्रू मामला बाहर। क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जो को बिल्कुल बीचों बीच पाया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर आपका थिन वॉल्ड होता है, जो क्लोएका होता है वो बिल्कुल क्लोएका बिल्कुल बीचों बीच पाया जाएगा, बिल्कुल मीडियन होता है। और क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जिसमें यूरेटर और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों जाकर किसमें खुलते हैं? क्लोएका। एंड ऑफ फ्रॉग, एंड ऑफ दिस यूनिट, एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।